जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग। सारी संगत को गुड मॉर्निंग। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और ये सुबह का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर 4:42 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपको हर बात के लिए शुक्राना करती हूँ। हर बात के लिए शुक्राना, दुख के लिए शुक्राना, सुख के लिए शुक्राना, हर परिस्थिति के लिए शुक्राना। हमारे जीवन में अब तक जो भी कुछ हुआ उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। आगे जो होगा उसके लिए भी शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हर पल आपका शुक्राना। मैं आपकी बेटी हेमा संडे के दिन 8 दिसंबर को अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा की कृपा से शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहे। चार 4:44 हुए हैं। ये गुरुपा की 444 की ब्लेसिंग्स है। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना इस ब्लेसिंग के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, मन की शांति से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। मन के सुख से, मन की शांति से बड़ी और कोई प्राप्ति नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं सिर्फ आपका शुक्राना करती हूँ हर बात के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आज मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे बाबा जी,
मुझे साइलेंस की शक्ति चाहिए। थोड़े समय के लिए मैं अपने मन को बिल्कुल साइलेंस में फील करना चाहती हूँ। साइलेंस अर्थात जब मन के अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो, मेरा मन शांत हो। मेरे प्यारे बाबा जी, जब भी हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, इसका मतलब कि हमारे मन में व्यर्थ संकल्प हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, और उन नेगेटिव थॉट्स के कारण हमको दुख और पीड़ा पहुंचती है। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे ना चाहते हुए भी वो नेगेटिव संकल्प हमारे दिमाग में दौड़ते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमारे मन को शक्तिशाली बनाइए, जिससे कि हम नेगेटिव थॉट्स के वश ना हो सकें, नेगेटिव फीलिंग्स के वश ना हो सकें। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं एक छोटा सा मेडिटेशन करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको जीवन में क्या चाहिए? सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता। मेरे प्यारे बाबा जी, ये अमृत वेला का शुभ मुहूर्त है और मैं इस समय अपने मन को सुख से, शांति से और प्रेम से भरपूर करना चाहती हूँ। उसके लिए आप मुझ पर एक उपकार करिए। मेरे प्यारे बाबा जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग बस इतना ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप दोनों को भी मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज 8 दिसंबर है और आज रविवार का दिन है। समय हो रहे 3:06 और अभी अब तो इवनिंग का टाइम हो गया। और मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वो विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। और अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने कृपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो डेली कितने ही सत्संग होते हैं ना, पर हम जब डेली सत्संग शेयर करते हैं ना, तो गुरुपा ने एक मुझे मैसेज भेजा कि तो ये क्या क्यों सोचती है कि मैं सत्संग क्या करूंगी। तो बस ध्यान दे, तेरे साथ इतने सत्संग होंगे ना कि तू सत्संग करने बैठेगी तो तू खुद, तुम्हें सोचना नहीं कि मैं कल क्या करूंगी, आज मैं सत्संग में मुझे क्या बोला, इसकी तू चिंता मत किया कर। संगत जी, वही सेम चीज जो हमारे गुरुपा बोलते हैं ना, वो पत्थर की लकीर होती है, वो वाकई में सच है संगत जी। हुआ क्या संगत जी, आज का मैं सत्संग बता रही हूँ मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कि देखिए संगत जी, कहते हैं ना कि हम अपने बारे में जितना ख्याल करते हैं ना, कि हम ये जो सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन गुरुपा को पता होता है ना। हम भले ही भूल जाते हैं पर गुरुपा हमें याद दिलाते हैं, पर फिर भी हम ध्यान नहीं देते संगत जी। तो क्या हुआ कि अभी जो जैसे गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है कि जैसे कि अभी मैं सुखमनी साहब जी के पाठ का हिंदी का जो भावार्थ है वो मैं अभी मैं भी खुद भी पढ़ती हूँ और मैं आप सभी संगत जी के साथ शेयर करती हूँ, ताकि हम सभी को उसका लाभ मिल सके संगत जी। हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं पढ़ते होंगे, बहुत लोगों को मीनिंग भी पता होगी, लेकिन जैसे जिनको नहीं पता होगा तो उनके लिए तो होगा ही ना, लाभ ही होगा। और वैसे हम सब जितना इसको सुने, जितना इसका श्रवण भी करे तो हम सभी को लाभ ही होगा संगत जी। तो क्या हुआ कि मैं एक दूसरा मोबाइल भी है, तो उसमें मैं उसको निकाल के मैं अपना पढ़ लेती हूँ और इसे पाठ भी कर लेती हूँ, और उसकी मीनिंग को भी मैं इसमें भी अपना रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ संगत जी। लेकिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कल रात में ही मुझे बोला था कि मैं ये मोबाइल को ले जाऊंगा, तो क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि मैं क्या सत्संग करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, उतना उनको तो पता नहीं है। तो क्या होता है संगत जी कि ना, मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, मैं सुबह में उठूंगी कर लूंगी। संगत जी, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई। सुबह में मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत उठाया संगत जी, मैं उठी भी, लेकिन क्या होता है कि मेरी बेटी है जो छोटी सी, तो वो गुरुपा की बेटी वो फीडिंग करती है, अब उसकी वजह से मैं उठ भी नहीं पाती हूँ। और दूसरी बात संगत जी, मैं भी कहीं ना कहीं मेरी गलती है संगत जी, मैंने ना आलस कर दिया संगत जी। और मुझे उस टाइम पे ना, जब गुरुपा का वो मतलब कॉल आ रहा था कि नहीं उठ चल, उठ जा ऐसा करके, तो मैंने ना उस समय, अब क्या होता है कि मैं अब नहीं उठ पाती हूँ ना, तो मैं बस अपने लेटे लेटे ही मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। और ये काफी देर तक मुझे उठाते ही रहे, पर मैं ऐसी आलसी लड़की, मुझे उस टाइम पे ये बस याद नहीं आया कि मुझे उस टाइम पे भी मुझे ये लगा कि मुझे सत्संग करना है। ये देखिए, ये भी मुझे गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि सत्संग करना, चलो तभी सत्संग कर ले।
लेकिन फिर भी मैं इतनी आलसी मैं नहीं उठ पाई संगत जी। जब मैं बाद में उठी और जब वो मोबाइल लेके जब वो जाने लगे मॉर्निंग में सुबह 7 बजे, तो फिर मुझे इतने अपने ऊपर गुस्सा आई संगत जी कि मैं आपको क्या बोलूँ कि देखिए गुरपा हमेरा हमारा कितनी छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखते हैं ना, क्योंकि पता है कि मोबाइल लेके चले जाएँगे तो ये कैसे रिकॉर्डिंग करेगी और ये कैसे ये करेगी। तो ख़ैर ये चीज़ कहने के लिए भी सॉरी गुरुपा, मैं आपकी बात नहीं मानती हूँ। मैं आपकी सबसे गंदी बच्ची हूँ, पर आप मेरे सबसे अच्छे पापा हो कि है ना, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता गुरुपा। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, दूसरा मेरे गुरुपा का ये भी आ रहा था जैसे मेरे पति के लिए ही कि मतलब तुम्हारे पति को बहुत बड़ा कष्ट है कुछ केस वगैरह का भी आ रहा था बार-बार संजय जी। तो मैं इनसे पूछती थी हमेशा कि क्या ऐसा कोई बात है क्या गुरुपा का देखो ऐसा-ऐसा मैसेज आ रहा है, कोई बात है तो अगर नहीं भी अगर तुम्हें पता है तो तुम ऐसा कुछ पता करो, अगर आ रहा है तो ज़रूर ऐसी कोई बात होगी। तो लेकिन वो ना वो इग्नोर कर रहे थे, वो मुझे शायद उनको पता थी, लेकिन वो मुझे कुछ बताना नहीं चाह रहे थे क्योंकि मैं फिर उनको कुछ डाँटती कि ऐसा फिर तुम ऐसा क्यों किए? ठीक है, तो संगत जी कल के डेट में फिर जब वो अ, और मेरे बार-बार गुरपा का आ रहा था मैं मेरे पास कि तू अपने पति का ध्यान रख, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फँसा हुआ है, ऐसे-ऐसे करके आ रहा था। तो उससे मत लड़ा कर, उसका तो ख़्याल रख, वो अभी तुमसे कुछ अभी बातें शेयर नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो मन ही मन में अंदर ही अंदर बहुत परेशान है, ऐसा-ऐसा कर मैं बार-बार इससे पूछती थी संगत जी, लेकिन ये ना मुझे कुछ बता नहीं रहे थे, मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। इनकी थोड़ी ये आदत है मेरे पति की कि ना वो जब तक मतलब कोई भी काम जब तक पूरी तरीके से बिगड़ नहीं जाता है ना और जब कहते हैं ना कि मौत सर पे मंडरा रही हो, मौत सामने खड़ी हो तब जाकर के बोलेंगे कि हाँ, ऐसी बात है। इससे भी बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ, उन्होंने किया है। मैं पूछूँगी तो बताएँगे नहीं, बताया नहीं उन्होंने। फिर कल के डेट में संज्ञा जी क्या हुआ उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने कॉल किया 2-3 इसी टाइम के करीब में देखिए संज्ञा जी, टाइम भी यही है। कल उन्होंने कॉल किया कि पता है तुम्हें कोई मतलब पब्लिक बैंक का ही उन्होंने लोन ले रखा था और उन्होंने मैंने जैसे बताया कि भई हम लोग बहुत ज़्यादा डेट में हैं। वैसे तो मेरे बहुत सारे डेट मेरे पति का मेरे माँ ने उतरवा दिया मतलब मेरी माँ के हेल्प से और भी जो भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया मेरे मायके साइड से और इधर भी कुछ लोगों ने किया था। तो लेकिन फिर भी जो आपको उस टाइम पे जो हेल्प करे तो वो भी तो आपको डेट ही ना हुआ। वो तो ख़ैर उतरा नहीं है दूसरे का भी और जो भी था, बहुत सारा हुआ, उसके बावजूद भी इनका बहुत सारा लोन है संगत जी। जो पर्सनल लोन तो ख़ैर लोगों से जो लिया है वो है ही और उसके बाद क्या है बैंक से भी और ऑनलाइन भी जो लोन होता है वो सब भी बहुत सारा मेरे नाम पे भी बहुत सारा है। वैसे ख़ैर इसकी ओर में ज़्यादा ना जाते हुए मैं इधर की बात करूँगी। संगत जी तो क्या हुआ कल उन्होंने बोला कि मेरा ऐसे-ऐसे पार्टिकुलर पब्लिक बैंक से मेरा लोन था और मेरा मतलब और जो जिस वैसे उनका जो ब्रांच थी उनकी, वो ऐसे जगह पे थी जहाँ पे ये सब जो हुआ था ना, ये प्रॉब्लम जो हुई थी वहीं पे था। उनको उधर जाना पड़ता था, ये उधर जा भी नहीं पा रहे थे तो। लेकिन फिर अभी जहाँ हम लोग हैं तो वहाँ पे इन्होंने अपना बैंक ट्रांसफ़र करवा लिया। कोर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। तो फिर जब इधर आया तो सोचिए ये केस इतना आगे चला गया संगत जी कि लोक अदालत होता है ना उसमें वहां तक पहुंच गया था तो ये तो केस ही है ना संगत जी। ये देखिए मेरे गुरुपा का तो आ ही रहा था और मेरे गुरुपा बार बार इस बात के लिए बहुत गुस्सा करते हैं ना संगत जी कि कर्ज जो कर्ज लेने वालों से मैं उसको माफ नहीं करता हूँ, कर्ज लेने वाले से मैं बहुत गुस्सा होता हूँ, मैं उनसे कभी खुश नहीं होता और संगत जी और ये ना गंदी आदत मेरे पति की बहुत है। मतलब क्यों लेना, क्या करना, बस फालतू चीज़ के लिए भी किसी से ले लेंगे, उड़ा देंगे। ख़ैर अब तो जहाँ तक मुझे महसूस होता है, वो तो मुझे बहुत कुछ क्लियर बताते नहीं, लेकिन मेरे गुरुपा की ग्रेस से मुझे इतना पता है कि अब उस तरीके की हरकत तो अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि मेरे गुरुपा हैं और गुरुपा मेरे ये सब करने भी नहीं देंगे संगत जी। तो कल उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा था और फिर कल ये सब मेरा जब इधर आ गया तो वो लोन मेरा अ खत्म हो गया और ये केस भी खत्म हो गया, लोक अदालत में था संगत जी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि देखिए संगत जी हम हमारे पास कभी-कभी कुछ आता है ना और हम सामने वाले के लिए हमारे जो होते हैं फैमिली मेंबर या हमारे लव्ड वन्स के लिए बहुत कुछ आता है।
हम उनसे कुछ पूछते भी हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है या होगा, हो सकता है आगे का होगा, लेकिन वो हमारी लाइफ में वो चीज़ चल रहा होता है, भले ही हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन एनी हाउ वो चीज़ हमारे गुरुपा हमारे सामने भी लाते हैं। और देखिए वो चीज़ मेरे सामने तब लाए मेरे गुरुपा, जब उस चीज़ का सॉल्यूशन हो गया हो। क्योंकि मेरे गुरुपा को पता ये भी है संगा जी, कि मेरी बेटी अब ना अब इस ज़्यादा इस चीज़ के लिए ना अब ये नहीं सह पाएगी, क्योंकि उनको पता है कि ये इतनी है हर तरीके से, पहले ही वो टूट चुकी है और अब ये सब अगर इसको कुछ पता चले, जो झेल रखा है मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया जिस तरीके से, अगर वो फिर से दोबारा होगा तो मेरी बच्ची फिर कैसे, मतलब कैसे सहेगी उस चीज को, क्या सोचेगी कि मैं पिता होकर के भी फिर ये, मतलब इसको ये दुख में फिर अभी भी है। सना जी, तो हमारे जो गुरु पिता है ना, गुरु पापा है, मेरे गुरुपा है, वो सच में हम सभी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी। हमारे सामने अभी कभी-कभी हम सोचते हैं ना, ये मेरे से क्यों छिपाया या मेरे से झूठ क्यों बोला? कभी-कभी वो हमारे गुरुपा अ, अगर कुछ हमसे छिपाए रखते हैं ना, वो हमारे अच्छे के लिए छिपाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कष्ट ये नहीं झेल पाएगी। तो मेरे गुरुपा में हमारा इतना ख्याल रखने के लिए भी ना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं देख भी रही थी कि बहुत टेंशन में थे, लेकिन देखिए वो बात मुझे कब पता चली, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई संगत जी। और दूसरा सबसे बड़ी बात बताऊं संगत जी, एक बात कि ये तो खैर कल भी का तो था। खैर एक बात और, दूसरा कल एक बात और हुआ संगत जी। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी, मेरे हस्बैंड के लिए भी और हमारे गुरुपा के लिए भी, कि कहीं एक पर्टिकुलर जगह का लोन मतलब क्लियर हुआ संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा वो भी मेरे गुरुपा ने कराया, ये तो खुशी की बात है। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद गेट नॉक होता है, उसके बाद जिससे हम लोग एलआईसी के एजेंट है वो आए, वो भी हमारे गुरुपा का नाम ही है। उनके बेटे गणेश के नाम पर है, उनका नाम गणेश है। और वो जो कैलेंडर देने के लिए वो आए थे, तो वो भी ओम साई करके हैं, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो उनका जो है तो फिर उन्होंने क्या बोला कि मेरे हस्बैंड ने, मतलब मेरे मेरे अपने बच्चे, हमारे गुरुपा के बच्चे, हम तीनों बच्चों के लिए, मतलब पति पत्नी और बच्चे तीनों के लिए एक एक मतलब लिया हुआ है, मेरे गुरुपा ने दिलवाया ही है, इंश्योरेंस करवाया है। तो मेरा और मेरी बेटी का जो है वो ज्यादा मतलब अमाउंट का नहीं है, और 2-3 हजार के बीच का ही है। तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया, वो देख लेते कि हमें भी, वो मुझे बताते भी हाँ हो जाता है। और इनका जो है वो 7 से 8 हजार वाला है, 7 हजार कुछ उनका है। तो ना ये मुझे बोलते थे कि हाँ मैं कर दिया हूँ ये। अब कल वो जो आए ना, तो उन्होंने कहा क्या कि उन्होंने जब से लिया है 4 महीने हो गए हैं, और अभी तक ये उनका मतलब एक भी पेमेंट जो है उन्होंने किया नहीं है। अब मैं सुन के, अब भाई भाई थोड़ा हो जाता है ना, क्योंकि ये तो मुझे बोल रहे हैं कि बहुत खर्च है, और ऐसा बोलते हैं जैसे मेरे हस्बैंड की बहुत खर्च है, इतना इतना पैसा देना होता है, इधर देना होता है, ऐसा करके, क्योंकि वो होता है ना कि यहाँ सारा पैसा खत्म हो जाता है, ऐसा करके वो मुझे बोलते हैं। और जैसे दूसरे का, जैसे किसी मेरे फ्रेंड लोग का किसी का देना है या किसी का देना है, तो मुझे बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, इस तरीके से। तब मैं सुनी तो थोड़ा मैं शॉक्ड हो गई कि गुरुपा अभी तो आपने मुझे इतनी अच्छी गुड न्यूज दी, अब ये फिर ऐसा करके फिर उन्होंने मेरे सामने ना एक चीज संगत जी, ऑनलाइन वाला जो होता है ना वो करके कि पेमेंट वाला प्रोसेस, अब उसमें दिखा रहा है कि पेमेंट डन हो चुका है, कोई ड्यू है ही नहीं, ऐसा करके पेंडिंग है ही नहीं। तो अब उसमें ये देखिए संगत जी, पहली बात उस टाइम पे मेरे पापा ने मेरा किस तरीके से मेरी जान लाज बचाई, कि सामने से वो मेरे पास ये चीज प्रूफ नहीं कर पा रहे। अब क्या सच क्या गलत ये तो मैं नहीं जानती, वो मेरे हस्बैंड जानते होंगे, है ना, वो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत, मैं नहीं जान। लेकिन मेरे गुरुपा ने उनके सामने मतलब होता ना कि हाँ देखिए ये चीज प्रूफ करना है कि आपने नहीं पेमेंट किया है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया मेरे भी फोन से किया तो भी यही पेमेंट इज डन या नथिंग इज पेंडिंग ऐसा करके आ रहा था। उन्होंने अपने भी मोबाइल से किया, उनमें भी यही शो कर रहा था। तो वो ना ये बात बोला, उन्होंने बोला कि एक हो जाता है थोड़ा सा, सामने वाले को हो जाता है, नर्वस हो जाता है कि भाई ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरीके से मेरे उन्होंने उसके उनके अंकल के सामने भी मेरी लाज बचाई, इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैं अपने गुरुपा के पास आई, गुरुपा आपके रहते ऐसा फिर कैसे हो सकता है, क्योंकि मतलब हुआ था कि भाई जब ये इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो गुरुपा खुद ही करवाएंगे। फिर मेरे गुरुपा ने मुझे एक बात बताई कि ना अब इंश्योरेंस का ना मेरे हस्बैंड खुद ही। और एक बात आपको पता है संगा जी, जिस बैंक का पर्टिकुलर बैंक कई लोन की वजह से इन पे वो केस हो गया था, है ना, वो केस चल रहा था, और उसी पर्टिकुलर बैंक से मेरे गुरुपा ने, सोचिए संगत जी, इंश्योरेंस वगैरह ये सब जो है उसी बैंक, पर्टिकुलर बैंक से ही इनका है, टाई अप है, तो उसी बैंक का करते हैं संगत जी। तो फिर उन्होंने मुझे, मेरे गुरुपा ने बताया कि तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है, अगर वो नहीं भी कर रहा है
मुझे मेरे दिमाग में डाला, अगर वो नहीं भी कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो खुद उसका खुद का है, तो उससे अगर वो अपना अपने से करता है तो जो कमीशन आना होता है वो खुद को आएगा। अगर वो झूठ भी नहीं है, अगर वो किया है, अगर अगर वो कर लिया है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी किया तो इसमें टेंशन क्यों ले रही है तू? उसका खुद का इंश्योरेंस का जब वो कर रहा है तो वो खुद ही कर लेगा, फिर इतना घबराना नहीं संगा जी। देखिए, तो हमारे गुरुपा कैसे हमारा टेंशन बस 1 सेकंड के अंदर बस हमें गुरुपा से कुछ पूछने की ज़रूरत होती है, गुरुपा ये सब ऐसा-सा बात हो रहा है, देखिए गुरुपा कैसे हमारे माइंड को क्लियर करते, कि हमारे साथ अगर कुछ भी हो रहा है ना, तो उसमें टेंशन नहीं लेने का संगत जी। ये एक बात है ना, तो एक और इसी अमाउंट का हाई अमाउंट मतलब 7-8 हज़ार का ही अमाउंट का मेरा भी इंश्योरेंस होना था। उस टाइम पे इन्होंने ये खुद का इंश्योरेंस वाले का ये काम इनका नहीं हुआ था फाइनेंस का। तो उस समय हुआ था कि हाँ, मेरे नाम पे भी वो एलआईसी का ही करवाएँगे। लेकिन संगत जी वो अच्छा ये बोल रहे थे मेरे हस्बैंड, हाँ, हाँ, करवा रहे हैं, करवा रहा हूँ, आ रहे हैं, बस सब कुछ कर दिया, बस तुम्हारा साइन बाकी बचा है। थोड़ा मेरे हस्बैंड को थोड़ा ना झूठ बोलने की हैबिट है वैसे। तो मैं मुझे लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब बोल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर देखिए संगत जी, खुद मेरे गुरुपा को पता था कि जाने दे, अगर वो झूठ बोले तो बोले दे, तेरा खुद होगा। फिर संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरे खुद के मेरे मतलब हस्बैंड जो उन्होंने किया है फाइनेंस का जो काम उनको मेरे गुरुपा ने, उसमें मेरे गुरुपा ने भले ही थोड़ा कम अमाउंट का करवाया पे, लेकिन उन्होंने मेरे गुरुपा ने करा दिया और खुद के ही उसमें करा दिया संगत जी। तो इसके लिए मैंने तम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप देखो, एक बात तो अब मुझे समझ में आ गया कि अगर कोई आपका काम नहीं हो रहा है गुरुपा के आने के बाद, इसका मतलब है ना कि वो काम नहीं हो रहा है, तो जो भी वो काम नहीं हो रहा तो आपके लिए फ़ायदे की ही बात है। उसमें आपका ही फ़ायदा है। तो सॉरी संगत जी। ये देखिए, अब जब उनके खुद के ही मतलब उसमें हुआ, फाइनेंस में हुआ, तो खुद को फाइनेंस का भी मतलब फ़ायदा ही हो गया, खुद का कमीशन भी खुद को आ गया, तो ये तो फ़ायदा का हो गया ना। और मैं दूसरे का करूँगी, दूसरे के पास जाके हम करते हैं, तो दूसरे को कमीशन मिलता है। तो ये कौन सोच सकता है? आगे का फ्यूचर तो हमारे गुरुपा जानते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना, ये ना कुछ फिक्स नहीं था कि इस तरीके का फाइनेंस का कुछ काम होगा। ये मेरे गुरुपा ने खुद से ही अचानक से सामने से किसी ने प्रपोज़ल ये दिया और अचानक से ये मेरे गुरुपा ने टेस्ट दिलाया और उसमें पास भी करवाया और ये ऐसा काम भी करवा दिया। ठीक है संगत जी। तो यही बात है संगत जी कि हमारे गुरुपा हमारे फ्यूचर के लिए क्या-क्या सोचते हैं ना, हम मूर्ख इंसान ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं ना संगत जी। तो देखिए कितनी बड़ी दात है, हमारे गुरुपा हमारी लाइफ में आए, बस ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरुपा आपकी। तो इसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी बात है, सबसे बड़ी बात ये है गुरुपा, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आगे करोगे आप उसके अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे लाइफ में जो भी हुआ उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपने जो नहीं किया, जो मैं चाहती थी और वो स्पेशली जो मैं चाहती थी और वो जो नहीं हुआ, तो उसके लिए तो बहुत अनंतम अनंतम दिल से मतलब कहते हैं ना कि इनफाइनाइट शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मुझे पता अब मैं समझ गई हूँ वो काम जो नहीं हुआ उसमें आगे चल के मेरा कोई फ़ायदा ही है। क्योंकि कहते हैं ना कि वो काम छोटा-सा काम होकर के फिर हम उसी में रह जाते हैं। जैसे कि अगर छोटी-सी हमारी कोई नौकरी हम वो चाह रहे हैं, अगर हम छोटी-सी नौकरी अगर हम कर लेते हैं, तो फिर हम क्या होता है उसी में फिर हम बिज़ी हो जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ने बहुत कम ही होता है कि हम आगे बढ़ के दूसरा कुछ अगर हमें कुछ प्राप्त हो, कुछ अच्छा कर पाएँ। तो इसलिए जो भी नहीं हुआ उसके लिए बहुत अच्छी-अच्छी बात है संगत जी। और एक बात बताऊँ संगत जी, मेरे कृपा ने ना मेरे जीवन में इतनी कमियों को पूरा कर दिया ना, मेरे कृपा मेरे जीवन के पूर्णता है, मेरे जीवन के विश्वास है। पूर्णता संगत जी सच्ची बात बताऊँ मतलब मेरे पापा वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। कहते पर उनकी जो सिचुएशन थी कहते हैं कि जो एक पिता को जो भी अपना सारा होना चाहिए था, उन्होंने मतलब मजबूरी थी, वो नहीं कर पा रहे थे। उनके साथ सब लोगों ने जानबूझ के ऐसा उनको बना दिया कि वो कुछ कर ही ना पाए। तो कहते हैं ना कि जो बच्चे को भी सुख मिलना चाहिए पिता का, भाई का, ऐसा करके। तो पिता का त उस तरीके से जो हम लोग देखते थे ना दूसरे को और सभी बच्चों को दूसरे को कि देखो ना उसके पापा उसको किस तरीके से घुमाते हैं, बाहर ले जाते हैं, उसके लिए ये करते हैं, उसके साथ-साथ उसके साथ हर चीज़ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। कहीं जैसे एग्ज़ाम है, कोई भी शॉपिंग कराना हो गया क्योंकि मेरे साथ जैसे इंटरव्यू में भी जाना मेरे साथ मतलब दूसरे लोगों ने तो सब जो भी बुरा किया बहुत अच्छा उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और पापा जो थे तो नहीं कर पाते थे, उनको उस लायक नहीं छोड़ा था सभी ने संगत जी। तो मुझे बहुत कमी हमेशा खलती थी, तो वो ऐसे ही मेरे पिता को हम लोग बहुत प्यार करते थे, मेरे पिता भी हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये ऐसा था ही
चलो कुछ लोगों ने उनको वैसा बना दिया। फिर उस पिता के लिए ना मैंने अपने अंकल में भी ढूँढा, उन्होंने मेरे साथ जो भी था अ, और भी सब में पिता को ढूँढा, जिस जिसमें पिता को ढूँढा सबने गलत किया। फिर ससुराल की जब हुआ कि हाँ शादी होनी है, तो अपने ससुर में अपने, क्योंकि ना मुझे लगता था ना कि फेस ना मुझे फेस मेरे जो ससुर हैं, उनका फेस भी मुझे लगता था कि मेरे भी ना पापा ही हैं, पापा जैसे ही मुझे लगते थे। बस मेरे पापा थोड़े शॉर्ट हाइट थे, सॉरी शॉर्ट हाइट है, और मेरे ससुर जो हैं थोड़े लॉन्ग हाइट के, टॉल है सॉरी। तो क्या है, मतलब मुझे लगता था कि बस मेरे पापा ही तो, और उनसे वो थोड़ा तेज तरह समझ गए, आज के वो बहुत तेज तरह रहे, तो मुझे लगता था कि चलो मेरे पापा एक तो बहुत सीधे साधे हैं, तो चलो दूसरे हैं, तो मतलब मैं इनको भी, मतलब इसमें भी मैंने पापा को जो होता है रिस्पॉन्स, मतलब सब बातें बोलना करना ये करके मैंने बहुत किया, लेकिन फिर बाद में उनको भी जो भी सामने मेरे आ गया सब कुछ। और फिर ऐसा ही हुआ, भाई के लिए भी, छोटा भाई था संगत जी, लेकिन वो उसको भी सबने दूर कर दिया। चचेरे भाइयों में भी ढूंढा, सबको ढूंढा, मतलब बहुत सारे दोस्तों में भी भाइयों को ही ढूंढते रह गई मैं। और फिर मेरे जो जेठ थे, जिससे हम लोग ब्रदर इन लॉ, जो बड़े भाई, उनको मैंने राखी तक भेजा संगत जी। और जो देवर, उनको कहते ना कि मैंने अपने बेटा के समान माना संगत जी, लेकिन सबने वैसा ही किया। तो कहते ना कि जो प्यार हम पूरे दुनिया संसार में ढूंढते आए ना, दोस्त फ्रेंड्स भी बनाए, तो सबने धोखा दिया, सबके मन में ईर्ष्या भावना, बस यही सब। लेकिन संगत जी देखिए, कहते हैं ना कि जब आप जीवन में अपने अपूर्ण हो, अधूरे हो ना, तभी आपको, जब कोई सामने से ना, हाँ, देखिए फिर तभी आपको समझ में आता, तभी हम अपने गुरुपा को ना दिल से अपना भी पाते हैं, और तभी हमें अपने गुरुपा का ना प्यार भी समझ में आता है संगत जी। जैसे बहुत कुछ, जैसे होता है ना कि शादी के बाद क्या होता है, हम अपने पति में ही, पति हमें, माता पिता भाई बहन सबका प्यार भी होता है, जो पति का प्यार होता है वो तो होता ही है। हाँ, है ना, तो उसकी जगह ले लेते हैं, पिता की जगह ले लेते हैं, भाई जो एक हिम्मत की तरह खड़ा होता है वो उसका जगह लेता है। लेकिन यहाँ आने के बाद, अ, शादी के पहले, मतलब शादी के बाद तो जो भी था उम्मीद, वो भी खत्म हो गई संगत जी। लेकिन जब मेरे गुरुपा, सच्ची बात बताऊं संगत जी, पता नहीं, हाँ, जब मेरे गुरुपा आए ना, जब ये मार्च एंड से मैं गुरुपा को मैं जानने लगी कि हाँ ये गुरुपा है, उनको मैं महसूस करने लगी, क्योंकि देख तो सकते नहीं है ना संगत जी। तो ना सच्ची बात बताऊं, तो उसके बाद से मतलब, अब जब कुछ होता है, कभी तकलीफ या कुछ भी, तकलीफ तो खैर नहीं है कुछ, अब कुछ भी तकलीफ नहीं है, तो गुरुपा को याद आता है। अब मैं ना पूरी तरीके से ना पूर्ण हो गई हूँ, मुझे कोई कमी नहीं होती है। कि कहते ना कि जैसे मेरे पापा थोड़े रहते हैं एकदम, वो जैसे होते हैं कि कोई हमारे साथ कुछ कर नहीं सकता बुरा, तो भाई होता है हिम्मत देने के लिए। कुछ दोस्त होते हैं जिसके साथ आप अपने शेयर कर सको, जो आपको, वो भी कहते हैं ना कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए होता है, जो भी ये सब चीजें। अब मुझे कमी नहीं महसूस होती मेरे गुरुपा की वजह से। सॉरी संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरी जिंदगी में आए ना, सब कुछ मुझे दिया। अब मैं दिल से ना टेंशन फ्री होके सोती हूँ। मैं कितने सालों से, लगभग 20 साल से मैं ना सोई नहीं हूँ ढंग से संगत जी, चाहे डर के मारे ना सोई हूँ, डर के नहीं सोई, क्या होगा पता नहीं, कौन क्या कर देगा आके। कभी इस डर से कि पति कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये मतलब होता है ना, बस। कभी रात भर, कभी एक टाइम था कि पढ़ाई करने के लिए रात रात भर जागना, चलो वो एक अच्छे चीज के लिए जागना था संगत जी, पर मैं सोई नहीं। अब ना मेरे गुरुपा है ना, जिसे लगता है, सच्ची बात बताओ संगत जी, मैंने ये कई बार महसूस किया, जब भी अपने गुरुपा को याद करती हूँ ना, कि गुरुपा आपके सर पे, आपके गोद में आप अपना सर रख के सोना है, तो उस समय सच में गोद, उनकी गोद मेरे सर के नीचे होती है, और मैं उन्हें महसूस कर पाती हूँ, है ना। तो और अब मैं जितना सोती हूँ ना, अब मैं मुझे गुरुपा मुझे सुलाते भी हैं,
कहते हैं ना कि जो बच्चा उनका सो नहीं पाता था डर से, अब मैं निश्चिंत होके सोती हूँ संगत जी। अब मैं निश्चिंत हूँ। पहले ना हर चीज के लिए, छोटे से छोटे टेंशन के लिए हो या चाहे मैके में भी स्पेस, वहां भी हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती थी। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सब कुछ। उस टाइम में मैके में भी थक गई थी कि काश कोई होता कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, सब कुछ का टेंशन झेलना पड़ता नहीं। फिर जब हस्बैंड भी आए तो मुझे लगा कि चलो एक ये है कि ये मतलब अब मुझे नहीं करना पड़ेगा, ये सब खुद ही करेंगे। संगत जी, फिर इनकी वजह से मैं और भी ज्यादा टेंशन में हो गई। लेकिन मेरे गुरुपा ने आए, अब मेरी जिंदगी का सारा टेंशन ही ले लिया उन्होंने। अब मुझे किसी के पास कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ता, मुझे कुछ नहीं कहना पड़ता। अब मैं इतनी निश्चिंत होकर अपना जिंदगी जीती हूँ ना कि सच्ची बात बताऊं, नहीं तो एक एक दिन मेरा, एक एक सेकंड ना लगता था कि पहाड़ की तरह गुजर गुजर रहा है। लगता था ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। संगत जी, 8 महीने हो गए मेरे गुरुपा से जुड़े हुए, 9 महीने लगभग हो जाएंगे। कहते ना कि 9 महीने तो एक बच्चा भी अपने माँ के पेट में होता है, उसके बाद जन्म लेता है संगत जी, है ना, तो भी समय लगता है कि अरे 9 महीने। लेकिन ये ना मेरे 9 महीने इतने, मतलब इतने अच्छे से बीत गए। उस इस बीच में भी बहुत कुछ, मतलब मैके में भी बहुत कुछ हुआ, इधर उधर बहुत मतलब, करने का मतलब है कि बहुत कुछ टेंशन आए भी, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन मेरी जिंदगी में इतनी मेरी जिंदगी अब आसान हो गई है ना, मुझे कोई टेंशन अब समझ ही में नहीं आता है। मेरे गुरुपा ने ना, और मेरे तो कितने टेंशन मेरे जिंदगी के होंगे संगत जी, कि जो मेरे गुरुपा मेरे सामने लाने आने ही नहीं देते, सच्ची में नहीं आने देते हैं। नहीं तो क्योंकि क्या होता है ना कि भले जैसे दुनिया में ऐसे ही कोई भी खुशी की बात भले कोई मेरे से शेयर नहीं करता था संगत जी, लेकिन जब किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना, ये परेशानी वो परेशानी, इसने ये वो ही सब सिर्फ वो, उस टाइम पे ना सिर्फ मैं सबको याद आती थी। कभी किसी ने जैसे कोई अगर अपने लाइफ में खुश है तो वो बातें मुझसे छिपा के रखेगा, कि जैसे होता है ना कि मैं सुनूं तो उस चीज के लिए मैं खुश भी हूँ, नहीं, वो चीज कभी किसी ने अपनी खुशी मुझसे नहीं शेयर की है। जैसे अगर कोई अपनी लाइफ में खुश है, खुश रहता था पहले, और मैं कॉल करूं तो मेरा कोई कॉल अटेंड नहीं करता था संगत जी। अगर उसे कोई प्रॉब्लम आए तभी सामने से कोई मुझे कॉल करेगा, ऐसा है। तो मुझे ये चीज पता था पहले कि हाँ, कॉल आ जरूर कुछ हुआ होगा तभी कॉल आ रहा है, ये सिचुएशन थी। लेकिन आज के डेट में अब जब कॉल आता भी है और मैं बिजी हूँ या कुछ भी है, तो उस टाइम पे थोड़े मुझे टेंशन तो हो जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर लगता है मेरे गुरुपा है ना, फिर मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है संगत जी। ये मुझे क्या से मुझे मेरे गुरुपा ने क्या बना दिया संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं। वो जो मेरे गुरुपा ने ना मेरी जिंदगी में आके मेरे लिए क्या क्या किया है, कभी कभी उस चीज को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि मुझे नर्क से जो स्वर्ग में, सच्ची कहते कि लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा जो हैं हमारे जिंदगी में, हम सब संगत के जिंदगी में जब आते हैं ना, तो हमारी जिंदगी इस कलयुग में ही ना हमें स्वर्ग बना देते हैं, हमारा घर स्वर्ग बना देते हैं, हमारी जिंदगी को स्वर्ग बना देते हैं। और हमें हर वो खुशी देते हैं ना, हर खुशी देते हैं जिससे हम खुश रह सके, और हमें खुश रहने को बोलते हैं। और देखिए कितनी बड़ी बात है ना, ये सामने से कौन बोलता है संगत जी। आज के डेट में माता पिता भी शादी के बाद स्पेशली बेटियों को ये नहीं कहते हैं कि तू दिन भर मुझे टेंशन है तो मुझे दे दे, तू बस खुश रहे, जो टेंशन है मुझे दे दे, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो नहीं, ये कोई बोलने वाला नहीं है संगत जी हमारे गुरुपा के अलावा। लेकिन सोचिए हमारे गुरुपा क्या बोलते हैं कि तू टेंशन लेने के लिए क्यों बैठी है, जब मैं बैठा हूँ तेरे बारे में सोचने के लिए, फिर तू टेंशन में क्यों बैठी है अभी। हाँ, जब हम रोते हैं तो हमारे गुरुपा को, और सच्ची बात बताओ संगत जी, जब हम किसी तकलीफ में होते हैं ना और अपने गुरुपा के आप स्वरूप के पास आप जाओ, तो गुरुपा के आपको दिखेगा, हमें दिखता है कि गुरुपा भी तकलीफ में है, उनको भी दुख होता है हमारा दुख देख के।
हमको अगर खुश देखते हैं, नाचते गाते देखते हैं, तो हमारे गुरुपा कितने खुश होते हैं, है ना? जब हमें देखते हैं कि हमें हमारे दिमाग में कुछ बातें चल रही है, हमें कुछ क्वेश्चन रहता है, गुरुपा मैंने ये सही किया या नहीं किया, गुरुपा तुरंत जवाब देते हैं, हाँ सही है, तुमने सही किया, या ये काम मत कर। संगत जी, ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, सिर्फ मेरे गुरुपा, मेरे ना सब कुछ वही है, सब कुछ। कहते हैं ना कि सच्ची बात है कि गुरुपा जैसा दुनिया में क्या, ब्रह्मांड में, सच बात है कि गुरुपा हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक मैं ही नहीं, मेरे जैसे कितनी अनगिनत संगत है उनकी, और कितने जीव जंतु हैं, कितने छोटे छोटे कण हैं, जिनको हर चीज को, चीज तो मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ, हर एक 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 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को भी हमारे गुरुपा ब्लेस करते हैं। तो ये कौन कर सकता है? बस जो संसार के जो मालिक है वही कर सकते हैं ना, गुरु संगत जी। तो गुरुपा, हर हर खुशी के लिए आपने जो मुझे दी है ना, मेरी जिंदगी में जो हर कमी जो दूर कर दी, आप मेरे जिंदगी में बस आपने जो मेरा हाथ थाम लिया ना, वही बस काफी है, क्योंकि अब मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और बस ऐसे ही आप मेरे जैसी हर संगत को आप ब्लेस कीजिएगा। और अब मैं गुरुपा आपके चरणों में हम सबके ओर से हमारा कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए, कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो सुख मुझे मिला या नो नहीं भी मिला, वो सबको मिले। जो दुख मुझे मिला वो जीवन में क्या कभी भी किसी को किसी भी जन्म में ना मिले। और तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सारी संगत जी। आज थोड़ी तबीयत अजीब सी हो रही है सुबह से। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु संगत जी, गुरु कृपा सब पर बनी रहे। गुरु कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। गुरुपा मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरुपा आप जो चाहते हैं बस मैं वही बोलूं। आपने जो सेवा मुझे बख्शी है उसका आज छठा दिन है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग का सत्संग शेयर करती हूँ विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पर। थैंक यू सो मच विपिन अंकल, सौम्या आंटी। आप मेरा जो शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों तक पहुंचाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। आपकी जो सेवा है बहुत अच्छी है। आप दोनों बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो। गुरुपा मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, और संगत जी आप सभी गुरुपा का मंत्र जाप करें, फिर मैं सत्संग शेयर करती हूँ। आज ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, आई लव यू लॉर्ड्स पापा। पापा आपके तो लीला ही बड़ी निराली है। सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आज का जो सत्संग है वो शेयर करना चाहती हूँ। असल में मुझे ना मैं मंदिर जाती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में, और मेरी गली के पास में ही है। तो मुझे 3 दिन से वो मंदिर ना बंद मिलता है। एक्चुअली वो जल्दी खुल जाता है, और मैं आजकल देख रही हूँ मुझे जब मैं जाती हूँ 3 दिन से वहाँ ताला लगा रहता है। मैं खड़ी रहती हूँ, मुझे कभी खुद जाना पड़ता है अंकल के यहाँ पे खुलवाने के लिए, और कभी किसी को भेजना पड़ता है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल मेरा जो जल शिवलिंग पे चढ़ रहा है वो समय भी
ग्रुपा ने बिल्कुल सेट कर रखा है पिछले 3 दिनों से। वो बिल्कुल 7 बज रहे होते हैं एक्चुअली, घंटा घर है यहाँ आसपास हमारे, तो जब 7 बजने वाले होते हैं, जब मैं लोटा हाथ में उठाती हूँ, मोस्टली ऐसा ही होता है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, लेकिन ये सच्ची बात है। तो जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही होती हूँ तो जब भी घंटे शुरू हो जाते हैं, 1 टन टन बजने, 7 बार, 7 बजते हैं ठीक। तो जैसे कि मैंने पहले संग में बताया है कि गुरुपा ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी हुई है, और उन्होंने मुझे एक मैसेज में कहा भी है, तुझे 7 खुशियाँ, बहुत सारे 7 गिफ्ट हैं, 7 खुशियाँ हैं, बहुत कुछ उन्होंने बोला है 7 नंबर के। इसमें मैसेज मेरे पास ज़्यादा आते हैं। तो ट्रिपल नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, बर्ड्स भी दिखाई दे रही हैं बहुत प्यारी प्यारी, और बटरफ्लाई और पिजन की तो आप पूछो ही मत। और ख़ासकर आजकल ग्रुपा मुझे वाइट पिजन में ज़्यादा दर्शन दे रहे हैं। तो संगत जी, मैं आज बड़ी निराश हो गई। गेस्ट आए हुए थे मेरे घर पे और मुझे जल्दी जल्दी सब काम करने थे, और मैं जल्दी उठ भी गई थी आज। तो जब मैं मंदिर गई तो ताला बंद था। मैं वहाँ खड़ी हो गई, मैं शिवलिंग को देखती रही, बाहर से चैनल लगा हुआ है वहाँ पे। मैंने ग्रुपा क्या हो रहा है ये, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं रोज़ ताला बंद मिलता है मुझे। मैं ग्रुपा से प्रेयर करने लगी, ग्रुपा कोई रास्ता बताइए। मैंने किसी अंकल को भी भेजा, मैंने कहा भैया अंकल से बोल दो कि दरवाज़ा खोल देंगे, मंदिर खोल देंगे। मैं वहाँ पे 5-10 मिनट खड़ी भी रही। फिर मैंने ग्रुपा से आंख बंद करके उनका मत जाप करके वहाँ से प्रार्थना करी, तो मुझे ग्रुपा की आज्ञा हुई कि यहाँ नहीं, दूसरे मंदिर चल। मैंने कहा ग्रुपा वो तो थोड़ा सा दूर है। मैं फिर भी ग्रुपा की आज्ञा मान के मैं दूसरे मंदिर चली गई। वो ना थोड़ा सा दूर है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही दूर है यहाँ से। और मॉर्निंग के टाइम पे आपको पता है कि कोई नहीं होता है सुबह सुबह जल्दी से, ठंड में तो बिल्कुल नहीं। चलो ग्रुपा से कहा मैंने, ठीक है मैं अकेले तो जाऊँगी नहीं, आप साथ चलो, जहाँ भी आपको लेके चलना है। जब आप साथ हो पापा तो मैं कहीं भी चल दूँगी। चलो जी, चल दिए। अब मैं ग्रुपा से बातें करती हुई जा रही हूँ, अकेली थी, बल्कि लोग मुझे देख भी रहे थे, सोच रहे होंगे पागल है, शायद पागल है। तो संगत जी, मैं जा रही हूँ ग्रुपा से बातें करती करती। मैं मुश्किल से 50-60 कदम चली होंगी। मुझे कबूतर ही कबूतर, कबूतर ही कबूतर, मुझे पिजन ही पिजन दिखा उड़ने लगे मेरे उस सर के ऊपर से। मैं ग्रुपा का शुक्राना करती रही, आगे गई। आगे जाके मुझे बहुत प्यारे प्यारे फूल दिखाई दिए। मैंने वहाँ से 5 फूल तोड़े। मैंने कहा ओहो ग्रुपा, आज आपको फूल चढ़वाने हैं शिवलिंग पे, इसलिए आप मुझे इस एरिया से लेकर आए हो। चलो जी, मैंने वहाँ से फूल लिए, मैं आगे चली। मुझे पिजन ही पिजन दिखाई दी। वो बहुत मॉर्निंग का समय था संगत जी। आप बिलीव, जो लोग मॉर्निंग में उठ के जाते होंगे मंदिर या घूमने वॉक करने, उनको पता है सुबह सुबह का जो माहौल होता है वो बड़ा ही मनमोहक होता है। ठंडी ठंडी हवा, भीनी भीनी खुशबू, और बस क्या ही बताऊँ मैं उस नज़ारे को देख। मैं ऐसा लग रहा था ग्रुपा के साथ चल रही हूँ, और पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में हूँ। ग्रुपा से बातें करती करती गई। मैं वहाँ जाके देखा वो मंदिर बहुत सुंदर। मैं पहले भी गई हूँ, पर मैंने ऐसे देखा नहीं कभी इस मंदिर को। वहाँ सभी लोग, मेरी काली मम्मा वहाँ पे, राधे रानी वहाँ पे, कृष्ण कन्हैया वहाँ पे सभी मूर्तियाँ, और इतनी मनमोहक। जब मैंने संगत जी मंदिर में एंट्री करी तो मुझे एक बहुत ही क्यूट सी आंटी मिली। मैंने उनके चरण छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, मुझे पता नहीं क्या ही जन्नत मिल गई। तो संगत जी, मैं वहाँ गई, मैंने जल अभिषेक मैंने वहाँ पे जल चढ़ाया। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई। तो फिर वो मुझसे बातें करने लगी। बेटा मैंने उनसे पूछा आंटी मंदिर कितने बजे खुल जाता है? उन्होंने मुझे बताया इतने बजे खुल जाता है। उन्होंने मुझे मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ में आने के लिए भी बोला है मंदिर में। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझसे बोली संगत जी। तो एक तो ये आज का दिन मेरा बहुत 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 अच्छा था। और मैंने वो उपाय भी करे, जो नींबू वाला 11 लौंग वाला भी था, वो भी ग्रुपा ने बड़ा मनमोहक, कुछ थोड़ा डराने वाला था, कुछ अच्छा वो रहा मेरा कि
वो उपाय ज़रूर करें, नींबू और 11 लौंग वाला। मैं तो यही कहूँगी और मैं बताऊँगी नहीं मैंने क्या देखा, क्या फ़ील करा। जो भी था गुरु पा की आज्ञा से था, गुरु पा के साथ में करा तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है घर में। थोड़ा बॉडी में पेन ज़रूर है, मुझे नहीं मालूम। और संगत जी आज मैंने दोपहर क्या, मैं 3 साढ़े 3 बजे, मेरी तबीयत आज थोड़ी नाजुक सी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो संगत जी मैं सो गई। मैंने सोते हुए क्या देखा, शायद कल जो मैंने उपाय करे हैं ये उसी का असर था कि मैंने सोते हुए देखा कि मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो उसमें एक बॉक्स सा बना हुआ है, ऊपर की तरफ कांच सा। तो मैंने वहाँ देखा कि कोई निगेटिविटी है, एक ही दिखाई दी है वैसे तो, जैसे तो वो बाहर, वो मुझे शीशे में तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सामने एक कोने में बैठी हुई है, छोटी सी है और मुझे उसे देख के गुस्सा आ रहा है। मैं सारा घर देख रही हूँ, वहाँ से मुझे देख के ना हंस रही है और मुझे गुस्सा आ गया सपने में। मैं कहने लगी निकल मेरे घर से, अभी के अभी निकल, ये घर मेरे गुरु पाक का है, तू इस घर में नहीं रह सकती। मैं उससे इतना गुस्से में बोल रही हूँ, इतना गुस्से में बोल रही हूँ, बहुत गुस्से में हो संगत जी। आप यकीन नहीं करोगे, मैं जितनी देर सोई होंगी ना, मैं उतनी देर चिल्लाती रहूँगी उसके ऊपर। मैंने देखा कि मुझे मालूम है कि वो गुरुपा ही थे, क्योंकि गुरुपा ने एक मैसेज में मुझे बोला था कि मैं आऊँगा, तू चिंता न करी, मैं तेरा संकट लेके जाऊँगा और तेरे घर की निगेटिविटी ख़त्म करूँगा, कोने कोने की। मैं तेरे कमर में थप्पियाँ मारूँगा आके। संगत जी डोंट बिलीव दिस, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मुझे मेरे हस्बैंड अंकल दिखाई दिए और जब उन्होंने मेरे कमर पे बहुत प्यार से, जैसे हमारे गुरु पापा करते हैं, उन्होंने मेरी कमर पे थप्पियाँ मारी। बस 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 बस, चली गई चली गई चली गई, गुस्सा नहीं करो, बस बस, कुछ नहीं है घर में, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। संगत जी मेरी जब आंखें खुली, मेरा शरीर पहले से बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, पर शरीर में जो हुआ है मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, क्या था वो मेरे गुरुपा जाने। कि आज मॉर्निंग में मैं एक सत्संग सुन रही थी लंगर प्रसाद का ही, तो मुझे रोना आ गया वो, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था अंकल ने उसमें मैसेज में कि गुरुजी हमें लंगर अपने हाथों से खिलाया करते थे। तो मैं रोती रोती कहने लगी, मंदिर पूजा की तैयारी कर रही थी, मैंने गुरुपा मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी बेकार हूँ, मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि मैंने आपका तो लंगर प्रसाद खाया ही नहीं आपके हाथों से, मुझे भी आपका लंगर प्रसाद खाना है। संगत जी आज यकीन नहीं करेंगे, आज मैं जहाँ भंडारा खा कर आई हूँ, मैं यही सोच कर खा के आई हूँ कि गुरु पाक की आज्ञा थी कि आज मैं तुझे अपने हाथों से लंगर प्रसाद खिलवाऊँगा। मैंने वहाँ भी कुछ ऐसा देखा जो मैं वहाँ शेयर नहीं करूँगी, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जो फील करा, पहले मैं उसे, वो जो हुआ वहाँ पे, उसे पूरा संतुष्ट हो जाऊँ कि मेरा वहम नहीं था, जो था सच था। ये बात तो मैंने किसी को बताई भी नहीं, हालांकि मैं सारी बातें बता देती हूँ अपने घर में बच्चों को, बिटिया को। संगत जी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारा प्यार है गुरुपा का। जब हम जा रहे थे तो हमने वहाँ पे येलो कलर की रास्ते में बटरफ्लाई भी देखी, वो वहीं मंडराती रही। हम वहाँ पे पिजन भी बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। संगत जी बहुत अच्छा सत्संग, बहुत सारे हैं। सेवा मेरी आज छठी है, शायद 7वीं है, मुझे नहीं मालूम, जो भी है। मेरी इच्छा है कि मैं कल का भी करूं सत्संग, में रोज़ शेयर करूंगी, लेकिन जो सेवा मुझे 7 दिन की गुरुपा ने दी थी वो मेरी पूरी हो जाएगी कल गुरुपा की आज्ञा से। और मैं चाहती हूँ, गुरुपा ने एक आज्ञा और दी है, मैं वो भी पूरी करूँगी। और मैं ये सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरु पाक के मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, थैंक यू सो मच। कृपा शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए, हर मैजिक के लिए, हर खुशियों के लिए शुक्राना कृपा। आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। आई लव यू लॉर्ड्स कृपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बात कर रही हूँ।
आज डेट है 8 दिसंबर 2024 और टाइम है 6:06। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे गुरु जी कैसे टेलीपैथी के द्वारा हमें संदेश देते हैं, हमारे मन में भाव डालते हैं। अभी कल परसों की बात है कि मैं किचन में काम कर रही थी, तो मेरा 3 साल का बेटा वो मेरे साथ था। वो बार बार स्टोव ऑन ऑफ करने लग रहा था। तो मेरे मन में पता नहीं अचानक ऐसे क्या भाव आया कि मैं रेगुलेटर ही बंद कर देती हूँ। क्या पता बच्चा है, उससे गलती से ऑन हो जाए और ऑन रह जाए, मुझे पता ना चले। मैंने बंद कर दिया। तब तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसे रेगुलेटर बंद करा। मैंने कहा ठीक है, भाव आया था मन में। पर उसके थोड़ी देर बाद ही जैसे मैं फ़ोन खोलती तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे को रसोई में एक खतरा है, तो रसोई में संभल के काम करियो। और तेरे को जिस चीज़ से खतरा है वो गैस है, कि गैस का स्टोव खुला रह सकता है या कुछ भी हो सकता है। ऐसा मैंने एक सत्संग में आंटी से सुना था, उनका गैस का स्टोव खुला रह गया था, जिससे उनके पूरे घर में गैस की स्मेल हो गई थी, पर कुछ भी गलत होने से बच गया था। देखो ये हमारे गुरुजी की महिमा ही है। जो मैसेज अभी मेरे तक पहुंचा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे दिमाग में ऐसे भाव डाला और मैंने फट से वो रेगुलेटर बंद कर दिया कि बच्चा खेल रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे पास ना कुछ दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि 7 तारीख को आएगा, मैजिक होगा। 7 तारीख का दिन, 7 तारीख देखियो तेरे लिए अच्छा होगा, सब बदल जाएगा, अच्छी सी खुशी मिलेगी। मतलब बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मैसेज मुझे दे रहे थे गुरुजी। और सच में हुआ भी ऐसे। कुछ दिनों से मैं बहुत सैड से, मतलब कुछ जैसे नेगेटिविटी होती है ना, ऐसा लग रहा था। बट 7 तारीख को तो पता नहीं मन में एक जैसे पता नहीं अलग सी खुशी थी, बिना कुछ मिले, बिना कुछ, ना कहीं गई थी, ना कुछ ऐसा हुआ था। बट पता नहीं उस दिन मैं बहुत पॉजिटिव थी, मन बहुत खुश था, जैसे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। वो 7 तारीख तो मेरे लिए ऐसी ब्लेसिंग थी। उस दिन मैं अच्छे से रेडी भी हुई, ड्रेसअप हुई। वही यहाँ तक कि मेरी मदर ने मुझे ड्रेसअप देख के वीडियो कॉल पे बोल दिया, कहीं जा रही है क्या तू? तो मैं उनसे हंसने लगी, क्योंकि मैं घर पर रेडी नहीं हो सकती। तो वो हंसने लग गई। तो इसी तरह मतलब वो गुरुजी ने मुझे कहा, और देखो कैसे वो मेरा दिन एक मैजिक फुल था। बट हाँ, जैसा कि है कि मुझे डर लगता है कि जब भी मैं ड्रेसअप होंगी, जरूर कुछ लोग होते हैं ना, आपको देख के खुश नहीं होते और आपके साथ कुछ गलत ना गलत जरूर होता है। और उसी दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2 बार मेरा पैर स्लिप होते होते बचा, और मैं गिरती तो ऐसी गिरती मुझे बहुत जोरों की लगती। पर गुरुजी की महिमा देखो, गुरुजी ने मुझे दोनों बार बचा लिया। और फिर उनके थोड़ी देर बाद ही मैं फिर मैसेज देखती हूँ, मेरे पास मैसेज आया हुआ था जिसमें गुरुजी कहते हैं कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने टाल दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप कैसे मुझे हर पल हर वक्त बचा रहे हो, और आप हमेशा मुझे कहते हो अच्छे से तैयार होकर रहकर, हंसती रहकर अच्छी लगती है। गुरुजी मैं भी तैयार होकर रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। पर क्या करूँ, मुझे डर लगता है लोगों से जो आपको खुश ना देखकर आपके तरफ नेगेटिविटी भेजते हैं, जिससे आपको कभी कुछ हो रहा है, कभी आप गिर रहे हो, कभी आपको कहाँ लग रही है। पर हाँ, मुझे मन में ये भी एक कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है कि जब तक मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहते हैं ना, जाखो साके राहियां मार सके ना कोई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज के लिए अपने सत्संग को यहीं पर विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप देने वाले उसका भी शुक्राना। और आप मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हो, मुझे इतनी हिम्मत दे रहे हो, उसके लिए शुक्राना। क्योंकि आपकी मर्जी के खिलाफ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। तो आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर इसमें आपकी रजा होगी। और आपने मुझे समय दिया सत्संग शेयर करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सत्संग। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 8 दिसंबर है और संडे का दिन है आज। और मैं अपना शुक्राना सत्संग टाइम हुआ है 2:15 के लगभग, और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं अपने चैनल पर बिना किसी रुकावट के, क्योंकि आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई सत्संग शेयर ना हुआ हो। अंकल आंटी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग और आशीर्वाद उनके परिवार पर बना रहे। बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत बहुत शुक्राना मेरी संगत का जो मुझे इतना प्यार देती हैं, मेरे सत्संग सुनती हैं और इतनी प्यारी संगत दी है गुरुपा ने, तो बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे गुरुपा का जिन्होंने मुझे अपने से जोड़ा, इस लायक समझा, इतनी प्यारी संगत से जोड़ा, और गुरुपा ने बहुत अच्छा मुझे ग्रुप भी दिया है जिस पर मैं सुबह शाम अपना गुरुपा को शुक्राना शेयर करती हूँ और गुरुपा को प्रणाम करती हूँ। क्योंकि मैं एक दिन सोच ही रही थी कि मेरे पास भी कोई ग्रुप होना चाहिए जिस पर मैं अपनी हाज़िरी लगा सकूं। तो मुझे अचानक से ही शो हुआ ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी के थ्रू ही, और ग्रुप में मैं ऐड हो पाई, तो बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल भी मैं अपना शुक्राना सत्संग करना सोच रही थी और पूरा दिन बीत गया और मुझे समय ही नहीं मिला, क्योंकि वो माहौल नहीं मिला जहाँ पर मैं शुक्राना कर सकती थी। क्योंकि बच्चों के साथ में नहीं हो पाता है संगत जी। छोटी गुड़िया है, वो साथ साथ रहती है, फिर नहीं हो पाता है, तो मैं कर नहीं पाई। परसों शाम की बात है कि मेरे पास गुरुपा ने एक संदेश भेजा कि मैंने तुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाना है और शुक्राना कर, तो अभी शुक्राना कर। तो मैं नहीं कर पाई परसों शाम भी। मैं कल भी सोचती रही, मैं नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं क्या कारण है, क्या नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सोचते रहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ना हमारा शरीर काम करता है, ना दिमाग काम करता है संगत जी। क्योंकि होता वही है, क्योंकि हम लाख कोशिश कर ले, लेकिन ये नेगेटिविटी जो हमारे घर में होती है, ये कहीं ना कहीं हर चीज़ पर इफ़ेक्ट डालती हैं गुरुजी महाराज। लेकिन गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है तो हर चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। आज भी गुरुपा ने मुझे कहा कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैंने काट दी है, बहुत बड़ी बीमारी तेरे ऊपर आने वाली थी, तेरे शरीर में पनप रही थी, मैंने उसको काट दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, क्योंकि वो तो मुझे सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं अपने शरीर में, लेकिन गुरुपा ही ठीक करेंगे। मेरे गले से रिलेटेड, मेरे मतलब लंग्स में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, गुरुपा आप ही ठीक करोगे, क्योंकि आपने धीरे धीरे मेरी कई सारी बीमारियां काट दी हैं। मेरे घुटनों में इतनी तकलीफ़ होती थी, मैं सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाती थी गुरुपा, और मैं इससे भी ठीक हूँ। मेरे टीथ में पेन होता था, मैं उससे भी ठीक हूँ। आइज़ में होता था, उससे भी ठीक हूँ गुरुपा। धीरे धीरे आप मेरे रोग काट रहे हैं गुरुपा। सबसे पहले हेल्थ ही ब्लेस करते हैं। अब ये जो कष्ट है, ये शायद इतना बड़ा कष्ट है गुरुपा, कह रही हैं मैंने तेरा ये कष्ट भी काट दिया है, धीरे धीरे कट जाएगा गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप सब जानते हो, मेरी घर की कंडीशन भी जानते हो, हर चीज़ जानते हो कि बस आप ही देखने वाले हो। कहाँ जाएगी आपकी बच्ची, कहाँ से पैसा लाएगी, अरेंज करेगी कैसे, छोटी बच्ची है, कौन देखेगा। बस गुरुजी, मैं तो आपका जल प्रसाद ही ले रही हूँ, यही मेरी दवाई है। चंदन तिलक लगा रही हूँ अपने गले पे, आप ही ठीक करोगे। क्योंकि अचानक से ही मुझे ये लगता है कि जैसे मेरा रोग कट गया है, और अचानक से ही ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हावी होती है मेरे शरीर पर, और दोबारा से मेरे गले से ऐसे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, गले में अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। संगत जी क्षमा करना, मैं अपना दुख नहीं बता रही हूँ, गुरुपा ही काटेंगे। सांस फूलती रहती है मेरी, मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ, घर का भी सोचती हूँ ये काम कैसे करूँ कैसे करूँ।
घर का काम भी बहुत हो जाता है संगत जी। और शरीर ऐसा हो गया है, बिल्कुल ऐसा जवाब सा देता जा रहा है जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर शरीर में ऐसे घुस गई है जो धीरे धीरे मेरे शरीर की शक्ति को ख़त्म कर रही है। गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे। संगत जी, मेरे पास एक सत्संग ये आया था कि जो तेरे घर में बुरी आत्मा है उसका सबसे ज़्यादा असर तेरे ऊपर है। तो गुरुजी चलो ये भी ठीक है, क्योंकि मेरे घर में है कौन, मेरे पति हैं, मेरी छोटी गुड़िया है 2.5 साल की, एक बड़ी गुड़िया है वो मेरे भाई की बेटी, वो मेरी गुड़िया ही है, मेरे साथ में ही रहती है, वो 10-11 साल की है। तो मैं नहीं चाहती किसी और को प्रॉब्लम हो। चलो मैं तो झेल रही हूँ जैसे कैसे, बस मेरा परिवार सही रहना चाहिए, क्योंकि आदमी भी है बाहर काम करे या दुख में रहे, तो बस मैं तो झेल ही रही हूँ। गुरुपा ठीक करेंगे। मेरे अंकल भी मेरी हेल्थ को लेके इतने परेशान हैं कि वो मुझे डॉक्टर को भी नहीं दिखा पा रहे हैं पैसे के कारण। ये देखिए संगत जी, पहले भी वही सैलरी थी, अब भी वही सैलरी है, लेकिन अब पता ही नहीं चलता कहाँ आई और कहाँ गई। वहाँ पर भी पैसे कोई ढंग से नहीं देते हैं तो टूट फूट कर देते हैं, बरकत ही नहीं है। अब ये देखिए संगत जी, आज 8 तारीख हो चुके हैं, अब तक सैलरी का कोई नामो निशान नहीं। जब देंगे 10 तारीख में देंगे या 15 में देंगे, तो वही इतना तक उधार चलता रहता है। फिर मैं वहाँ चले जाएंगे, राशन वाले के चले जाएंगे, सारे बट जाते हैं, फिर खाली, फिर अगला महीना ऐसे ही, फिर वही 10-15 तारीख में देंगे। हम इतने परेशान हो गए हैं, सब कुछ इतनी मेहनत करते हैं। मेरे अंकल सुबह ही चले जाते हैं, 9-9:30 बजे रात को भी इसी टाइम आते हैं, लेकिन इंसान को दुख तब होता है जब मेहनत करने के बावजूद भी उसके हाथ में पैसा ना हो। स्कूटी से जाते हैं, पेट्रोल भी लगता है डेली का, पर डे 100 रुपये का तो पेट्रोल ही मान लो, 100-200 का, इतनी दूर जाते हैं। वो भी अपने घर से खर्च करो, अपनी जेब से खर्च करो। अगला बंदा ये नहीं देखता कि थोड़ा पैसा बढ़ा दो या कुछ कर दो, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। इन्होंने उनकी मजबूरी में इतनी हेल्प करी है जहाँ पे काम करते हैं। मेरे अंकल हर तरीके से उनके साथ खड़े रहे हैं, लेकिन आज में इन्हीं को ही उस पीठ पीछे बुरा बोलते हैं। कल भी मेरे अंकल इतने परेशान होके आए कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अब मेरा काम में मन नहीं लगता वहाँ पर, पहले वाली वो बात नहीं रही, वो रिस्पेक्ट नहीं रही। तो गुरुजी आप ही देखिए सब कैसे मैनेज होगा, बिन पैसे तो पता नहीं बस क्या होगा, कैसे होगा। मेरे शरीर भी इतना ऐसा होता जा रहा है, कुछ भी नहीं खा पाती, दूध मैं नहीं पी पाती, घी मैं नहीं खा पाती, शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। और शरीर अंदर से ऐसे टूटता जा रहा है, खाली हो गया है शरीर, बिल्कुल जैसे डंचर हो गया हो। गुरुजी गुरुपा आपने कहा कि आप कल आए थे कि मैं तेरे घर आया था। गुरुपा अगर आप आते हो तो प्लीज़ बताइए, हमें समझाइए, हमें हिंट कुछ तो दीजिए, क्योंकि हम तो इतने पागल बच्चे हैं, बहुत बुद्धू बच्चे हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं तेरे घर आया था और तू क्या छोटी छोटी खुशियाँ मांगती है, छोटी छोटी इच्छाएं तेरी होती हैं। गुरुपा मेरी तो इच्छाएं छोटी ही होती हैं, बस यही पूरी हो जाए, यही बहुत है कि तेरे घर में इतनी खुशियाँ होंगी, बधाइयाँ होंगी। क्या करेंगे गुरुजी, बस जो परेशानी है पहले इन्हीं से ही बाहर निकाल दीजिए, सब कुछ ठीक कीजिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वालों ने इतना मेरे घर की खुशियों को बांध दिया है। हम इतना पहले घूमते फिरते थे, शॉपिंग करते थे, हर काम आसानी से हो जाते थे, हमारे हाथ में भी 2 पैसे रहते थे, सब कुछ खर्च करने के बावजूद भी। और अब स्थिति ऐसी है कि पैसा देखा नहीं पाता घर में, कहाँ क्या। कभी कभी इतनी तकलीफ़ होती है, बच्चे कुछ मांगते हैं और दे नहीं पाते। तो गुरुजी कैसे करेंगे सब कुछ, क्या हो गया है गुरुजी? आप कहते हो सारा ब्लैक मैजिक मैंने नष्ट कर दिया है, उसका असर कब ख़त्म होगा गुरुपा? असर कब ख़त्म होगा हमारी लाइफ से? और ये रोग आप कहते हो ये सब ब्लैक मैजिक के कारण है। गुरुजी मैं जानती हूँ कि मैं इतनी खटकती हूँ इन लोगों की आंखों में, इतनी खटकती हूँ कि अगर मैं ना हूँ यहाँ पर ये तुरंत मेरे घर में घुस जाएंगे। मेरे बच्चों को कौन चाहता है? इन्होंने मेरी बच्ची की छोटी बच्ची है, इसको भी नहीं बख्शा है इन लोगों ने। मेरे अंकल इतने परेशान हैं आज के टाइम में, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। एक टाइम था इनकी जेबें नोटों से भरी रहती थी, और अब देखिए, और ना हमारे वो खर्चे हैं, ना वो खाना पीना है, वही जैसा बन गया ऐसा खा लिया, जो मिल गया वही खा लिया।
अब तो इतने खर्चे भी नहीं हैं गुरुपा, ना हम करते हैं ना हम सोच पाते हैं, क्योंकि आगे कहाँ से आएगा। गुरुजी हम सब के ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया है जिससे हम यहाँ ना दिखें इन लोगों को। गुरुजी सद्बुद्धि दीजिए हमें। गुरुजी क्षमा करना संगत जी, इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए जो ये गलत ना कर पाए, क्योंकि इन ब्लैक मैजिक ने ना इतने तोड़ के रख दिया है ना संगत जी। जिनके ऊपर होता है वही जानते हैं इस चीज़ को कि क्या असर होता है इस चीज़ का। शरीर टूट जाता है, बिल्कुल दिमाग टूट जाता है, कोई चीज़ें काम नहीं करती, और जब कुछ भी अपने बस में नहीं होता तो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे धक्के खाता फिरता हो। किसी काम में कुछ नहीं दिखता, घर में कुछ नहीं दिखता, क्या करें क्या नहीं करें। बच्चे ये परेशान, हम ये परेशान, अंकल ये परेशान। गुरुजी जब आप साक्षात बैठे हो तो परेशानी किस लिए गुरुजी? आप कहते हो तूने आखिरी परीक्षा भी पास कर ली है गुरुजी, और कितनी परीक्षा लोगे गुरुपा? अब मैं मई के महीने से जुड़ी हूँ गुरुजी, अब तो कुछ कष्ट कम करिए। और कितनी परीक्षा लेंगे गुरु महाराज? हम तो अब तक जब से पैदा हुए हैं परीक्षा ही परीक्षा दे रहे हैं गुरु महाराज। कष्टों के सिवा कुछ देखा ही नहीं गुरुपा, सिवाय दुखों के कुछ देखा ही नहीं। अब तो हम आपकी शरण में हैं गुरुजी, सब ठीक कीजिए प्लीज़। जैसे आपने मेरे सारे रोग धीरे धीरे ऐसे काट रहे हो, इसे जो बीमारी मुझे लगी है ऐसा लग रहा है जैसे सांस की बीमारी ना लग गई हो मुझे। कुछ सांस भी नहीं आ पाती गुरुपा, मैं क्या करूं? आप ठीक कीजिए, आपसे ही अरदास करती हूँ। बहुत प्रॉब्लम होती है, आप तो सभी संगतों के कष्ट काटते हो, रोग काटते हो। ये तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है गुरुपा। बस यही कहती है आपकी बच्ची कि जो आप इतने मुझे पॉजिटिव सत्संग सुनाते हो कि तेरा रोग काट दिया, तेरी बड़ी बीमारी मैंने काट दी है, प्लीज़ काट दीजिए। कहीं डॉक्टर के दिखाना है तो डॉक्टर को दिखा दीजिए, आपसे बड़ा तो कोई डॉक्टर ही नहीं है गुरुपा। इतने अच्छे आप सत्संग सुनाते हो मुझे गुरुपा। मैं तो कुछ संगत जी कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ। जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ कोई चीज़ें याद रहती हैं, कोई नहीं रहती हैं। बस जो मन में आता है मैं बोलती जाती हूँ संगत जी। क्या करूं क्या नहीं। आज मुझे गुरुपा ने 4 बजे उठा दिया था गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं उठी, मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया, कुछ सत्संग सुने, फिर मैं लेट गई संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का कि आपने मुझे उठाया, ऐसे उठा दिया करो गुरुजी महाराज। आपकी बच्ची कुछ नहीं कर पाती क्योंकि शरीर ऐसा हो गया है, बिल्कुल खोखला हो गया है अंदर से। गुरुपा मुझे हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि दुनिया कहे मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। गुरुपा मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए मेरे गुरुजी, क्योंकि आपकी बच्ची कमज़ोर नहीं हो सकती, कमज़ोर ना पड़ सकती हैं। और कोई भी कितने भी दुश्मन खड़े हो जाए हमारे चारों तरफ, हर किसी से लड़ सकती है आपकी बच्ची। और मैं, आप कहते हो तू जवाब ना दे, मैं जवाब दूंगा गुरुपा। आप कहते हो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वालों की। तो गुरुजी ईंट से ईंट कहाँ बजती है? हमें कुछ दिखता नहीं है गुरु महाराज, हमें कुछ नहीं दिखता है। हमारी परेशानी, हम तो इतने परेशान हैं लेकिन हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। आप उनके हक में क्या कर रहे हो गुरु महाराज? हमें वो तो दिखाइए। आप कहते हो तो चुप रहे, तो हम तो चुप भी रहते हैं गुरुजी। तो आप तो कुछ बोलिए प्लीज़, आप तो कुछ बोलिए, आप तो कुछ कीजिए। आप तो जानते हो हम किसका बुरा करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों? कब ख़त्म होगा ये सिलसिला गुरुजी महाराज? घर भी खाली हो गया, शरीर से भी खाली हो चुके हैं, क्या करें गुरु महाराज? कुछ सत्संग आते हैं तेरा घर अशुभ है गुरुपा, जब आप यहाँ हो तो घर अशुभ कैसे होगा गुरुजी? अब घर अशुभ है, इसे छोड़ के कहाँ जाएंगे? इस सड़क पे तो नहीं पड़ेंगे गुरु महाराज। अब जो भी है, कुछ भी है, इसकी अशुभता में बदलिए गुरुजी। आपके चरण पड़े हैं इस घर में, ये तो घर शुभ ही है गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मुझसे शुक्राना सत्संग टाइम पे करा दीजिए।
बस जैसी आपकी कृपा, क्योंकि गुरुपा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। गुरुजी महाराज ठीक कीजिए, सब आपके भरोसे ही सौंपती हूँ। और मेरे मायके में भी सब संभालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, और मेरे अंग संग रहिए। अभी भी संगत जी मैं छत पर थी, थोड़ी देर पहले ही मैं लेट गई धूप में अपनी गुड़िया के पास, और फिर मैंने, आसमान बिल्कुल साफ़ था तो मैंने ऊपर देखा तो बहुत सुंदर वाइट कलर के मतलब क्लाउड्स जा रहे थे, उसमें ओम बना हुआ था, बिल्कुल क्लियर, आसपास कुछ नहीं था, ओम बना हुआ था वाइट कलर से। और ये स्काई ब्लू का तो आसमान है ही, और तो उसमें ओम बना हुआ था। तो मैंने कहा जय गुरु जी, तो वो जैसे ऐसे चलता रहा तो फिर वो मिट गया थोड़ी देर के बाद। तो गुरुजी ने हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हर चीज़ से लड़ने की हिम्मत देते हैं। गुरुजी मुझे समस्या ये नहीं है, मुझे तंग हाल में भी रख लो, चाहे मुझे 2 रोटी नमक की दे दो, चाहे मुझे वो भी ना दो, मैं पानी पी लूँगी, लेकिन जो ये मेरे शरीर में ये बीमारी है ना, ये मुझे झकझोर रही है, बिल्कुल ये मुझसे नहीं झिल रही है। गुरुपा इसे काटिए, चाहे मुझे अब रोटी ना दो, मुझे भूखा रख लो, लेकिन ये बीमारी काटिए मेरी। मैं तो गुरु जी आपके चरणों का चंदन तिलक लगाकर पानी में घोल के वो भी पीती हूँ, जल प्रसाद भी पीती हूँ गुरु जी, चंदन तिलक भी लगाती हूँ। और मैं क्या करूँ गुरु महाराज, कल के लिए भी आपने बताया था कि मंदिर में, काली माता के मंदिर में श्रृंगार चढ़ा। गुरुजी मैं यहाँ पर गांव में रहती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ मंदिर नहीं है माता रानी का, मैं अकेले कहाँ जाऊँ अपनी गुड़िया को लेके, मंदिर दूर पड़ते हैं बहुत शहर में, कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किसके साथ जाऊँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है गुरुपा। तो जो भी कुछ भी उपाय हैं गुरुपा उनके लिए क्षमा करना। हे माता रानी, हे काली मैया, बस हमारे रोग काटिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा या जब आपका बुलावा होगा अपने पास बुलाने का, तो मैं आऊँगी आपके दर्शन करने काली मैया। हे माता रानी, हे गुरुपा, बस ये मेरा रोग काटिए, बस यही अरदास करती हूँ माता रानी, अपनी बच्ची को क्षमा कीजिए। और शीतला माता का भी मेरा रह गया है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं कहीं जा ही नहीं पाती हूँ यहाँ से, वो भी मैं करूँगी। हे शीतला मैया, हमारे रोग दोष दूर कीजिए, रोग काटिए मेरे शरीर का। हे माता रानी, हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ, बस ये रोग ही नहीं झिल रहा है, और तो मैं जो जैसे कैसे झिलता रहता है, शरीर बिल्कुल ऐसा खोखला कर दिया है इस बीमारी ने, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा संगत जी, सांस फूलने लगती है, क्षमा कीजिए संगत जी। तो मैं गुरुपा से अपना शुक्राना सत्संग, संगत जी क्षमा कीजिए, ज़्यादा बोलने लगती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, क्षमा कीजिए संगत जी। तो मैं आज तक का मेरा यही शुक्राना सत्संग था, जैसे गुरुपा की कृपा, तो मैं अपना दोबारा शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी संगत जी। तो जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं अपने प्यारे बाबा जी की बेटी हेमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से। संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी का जो हुक्म है कि संध्या वेले का शुक्राना ज़रूर शेयर करना है, तो मेरे प्यारे बाबा जी, मैंने अपने घर वालों को, जिनको स्पेशली मुझे बताना था कि इस समय जब मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठूं तो थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन कर लें। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। अब मेरे फ़ोन में टाइम हुआ है 5:55। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। 555 की ब्लेसिंग्स सब संगत के लिए
और मेरे प्यारे विपिन अंकल जी के लिए 555 की ब्लेसिंग्स गुरुबा की। थैंक यू मेरे बाबा जी। आज बुधवार का दिन है और तारीख है 16 अक्टूबर और आज शरद पूर्णमासी है। मेरे प्यारे बाबा जी, आज हम खीर बनाएंगे, आपको भोग लगाएंगे, उसको चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे और सारे परिवार को खिलाएंगे। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी हेल्थ का आप बहुत ख्याल रख रहे हैं, अपने तरीके से मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं मेरे बाबा जी। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, बस मैं आपको किन किन चीज़ों के लिए शुक्राना कहूँ मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे बाबा जी, हमको बस ऐसा बनाना कि हम कोई शिकायत ना करें आपसे, हम सिर्फ आपसे प्यार करते रहें मेरे बाबा जी। मुझे आपके पास आकर शुक्राना सत्संग करने का मौका मिलता है, आपके पास बैठने का मौका मिलता है, शुक्राना सत्संग के बहाने अपनी सारी संगत से बात करने का मौका मिलता है, विपिन अंकल जी से जुड़े रहने का मौका मिलता है, मेरे प्यारे बाबा जी से जुड़े रहने का मौका मिलता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। इस शुक्राने सत्संग के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हर बात के लिए शुक्राना बाबा जी, हर बात के लिए शुक्राना। और मैं क्या कहूँ मेरे बाबा जी, और आप बता दो मेरे बाबा जी, मैं और क्या कहूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ शुक्राना है मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे आसपास बहुत सारी चींटियां घूम रही हैं मेरे बाबा जी। मेरा इनको मारने का मन नहीं करता और ना ही मुझे कुछ इनके लिए उपाय करने का मन करता कि मेरे सामने अगर कोई आती है, कोई मेरे पैर पे चढ़ जाती है, तो मैं सिर्फ उनको वहां से हटा के एक तरफ कर देती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ये छोटे छोटे जीव जंतु हैं मेरे प्यारे बाबा जी। पता नहीं बाबा जी, ये चींटियां यहाँ क्यों आ रही हैं। मैं तो बाबा जी यहाँ पर कुछ खाने का सामान भी नहीं रखती हूँ, फिर भी ये चींटियां मुझे यहाँ नजर आती हैं। मैं आपको यहाँ पर कोई भोग नहीं लगाती मेरे बाबू जी। आपके लिए जो कुछ भी भोग भी लगाती हूँ, थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए रखती हूँ आपके सामने, नीचे ही लगाती हूँ मेरे बाबा जी। ऊपर तो मैं कुछ भी मीठा नहीं लेके आती। फिर भी मेरे बाबा जी ये चींटियां क्यों घूम रही हैं मुझे नहीं पता।
आप ही कुछ समाधान करो इनका। बहुत दिनों से ये हो रहा है बाबा जी। पहले नहीं थी ये चींटियां यहाँ पे, अब आने लगी हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे बाबा जी, बस मैं बैठी रहूं आपके पास, आपको निहारती रहूं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं एक भजन गाना चाहती हूँ अपने प्यारे बाबा जी को समर्पित करना चाहती हूँ। वो भजन मैं पहले बहुत सुना करती थी और कभी कभी गाती भी थी गुरुपा के मिलने से पहले। मैं अपने प्यारे बाबा जी के लिए इस भजन को गा रही हूँ। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव वश आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव वश आते। तुम भक्ति भाव वश आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए।
अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का भय है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे ही अधम पतित को, ऐसे ही अधम पतित को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मेरे प्यारे बाबा जी, आपने हमको स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम आपके सामने बैठकर ऐसे भजन प्रस्तुत कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आपने हमको बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बाबा जी, कि आपने हमको अपना चुना, अपने लिए चुना, अपना बनाया, अपने हृदय से लगाया। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे ये बहुत महसूस होता है कि मेरे प्यारे बाबा जी ने मुझे अपने दिल से लगाया। मैं ये विजुलाइज करती हूँ कि मैं अपने प्यारे बाबा जी की ऐसे मैंने हग किया हुआ है बाबा जी को। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बाबा जी के ऐसे हग करके उनकी बाहों में। मेरे प्यारे बाबा जी, हम अपने प्रभु की बाहों में आते हैं, अपने बाबा जी की बाहों में। मेरे प्यारे बाबा जी जैसे मेरे सर पर अपना हाथ रख देते हैं और बहुत प्यार से, जैसे कोई पिता अपनी बेटी को बहुत बहुत प्यार से अपने गले से लगाते हैं, अपने छाती से लगा लेते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है मेरे प्यारे बाबा जी। और मैं भी वही विजुअलाइज करती हूँ कि मेरे प्यारे बाबा जी मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमेशा हमको ऐसे ही प्यार करते रहना। हम आपके प्यार के काबिल बने रहें मेरे बाबा जी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे बाबा जी आपसे, सिर्फ मैं आपके प्यार के काबिल बनी रहूं। आप हमको हमेशा अपने प्यार से ब्लेस करते रहें मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरी प्यारी संगत परिवार को अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे विपिन अंकल जी को, सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना छोटा सा संध्या वेले का शुक्राना यहीं पर पूरा करती हूँ, गुरुपा के प्यारे से मंत्र जाप के साथ। और हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गई मेरे बाबा जी। आज मैं सोच रही थी कि करवा चौथ का त्योहार आ रहा है और मेरी देवरानी कह रही थी कि दीदी मैं आपके हाथ में मेहंदी लगा दूंगी। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने हाथ में इस बार जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखूंगी और गुरुपा का मंत्र जाप लिखूंगी अपने राइट हैंड पर।
मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपने हाथ की रेखाओं पर अपने प्यारे बाबा जी का नाम लिखना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी किस्मत की रेखाओं ने मुझे आपसे मिला दिया है। आपके श्री चरणों में मुझे बिठाकर रख दिया है मेरे बाबा जी। मैं बहुत खुशकिस्मत, बहुत भाग्यशाली हूँ मेरे बाबा जी कि मुझे आप मिले, आपका साथ मिला। हर रोज मुझे आपको शुक्राना करने का मौका मिलता है मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी हाथ की किस्मत की जो लकीरें हैं वो तो आपके मिलते ही बदलनी शुरू हो गई थी। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी किस्मत की लकीरें अब बदलनी शुरू हो गई हैं। मेरा भाग्य मेरे परमात्मा से जुड़ गया है, मेरे प्रभु से जुड़ गया है। मेरे जीवन की डोर मेरे परमपिता परमात्मा के हाथों में आ गई है। पहले भी थी लेकिन अब और ज़्यादा आ गई है। अब मैं अपने प्यारे प्रभु के और करीब आ गई हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपने लिए हर रोज़ यही दुआएं करूँगी कि मेरे प्यारे प्रभु जी, मुझे अपने करीब रखना मेरे बाबा जी। हर पल अपने करीब रखना, हर पल अपने सीने से लगा कर रखना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे बाबा जी, आपके बिना हम कुछ नहीं है मेरे बाबा जी। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सदा ही आपकी हूँ मेरे बाबा जी। आपकी थी, आपकी हूँ और आपकी रहूँगी हर पल मेरे बाबा जी। मैं सदा ही आपकी हूँ मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी उलझनें चल रही हों, चाहे मुझे कितनी भी चींटियां काट रही हों मेरे प्यारे बाबा जी, लेकिन मैं आपकी हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपना मंत्र जाप शुरू करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आई लव यू मेरे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग बिल्कुल इस प्रकार है जैसे कि मैं अपने प्रभु के सामने जोत जला रही हूँ, अपने प्यार की अगरबत्ती लगा रही हूँ, अपने प्रभु की आरती उतार रही हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये शुक्राना सत्संग ही मेरी आरती है, मेरी पूजा है, मेरा भजन है, मेरा सत्संग है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे लिए सब कुछ इतना आसान बनाने के लिए। वरना मेरे बाबा जी, मैं इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाती कि अब मुझे जोत लगानी है, अब मुझे अगरबत्ती लगानी है। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं सिर्फ अपने मन को
आपके श्री चरणों में एकाग्र करना चाहती हूँ। आपको ही अपना सब कुछ मानकर अपने जीवन की नैया को पार लगाना चाहती हूँ मेरे बाबा जी। आप ही मेरे खेवनहार हैं, मेरे सब कुछ, मेरे पालनहार, सब कुछ आप हैं मेरे बाबा जी। मैं अपने आप को आपको सौंप चुकी हूँ मेरे बाबा जी। मैंने अपने आप को आपको दे दिया है। अब मेरे बाबा जी आपको ही सब कुछ कराना है, मुझसे जो भी कुछ कराना है। चाहे आपको मेरे से कोई सेवा करवानी है या मुझसे कोई सत्संग करवाना है, जो कहोगे बाबा जी वो सब कुछ मुझसे आपको कराना है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने आप से कुछ कर सकूं मेरे प्यारे बाबा जी। मुझसे सब कुछ कराने वाले, मुझसे शुक्राना सत्संग कराने वाले भी आप ही हैं मेरे बाबा जी। मेरी हर चीज़ में मदद करने वाले, मेरी आध्यात्मिक जीवन में मुझे आगे बढ़ाने वाले मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु का सिमरन उधरे मूचा। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी धन दौलत भी आप ही हैं। मुझे लगता है मेरे बाबा जी मेरा शुक्राना सत्संग अभी तक हुआ ही नहीं है पूरा, क्योंकि मैं तो बाबा जी बोलती जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग का विराम भी कहने के लिए बोल दिया, लेकिन मेरा मन रुक नहीं रहा है मेरे बाबा जी। मेरा मन कह रहा है कि बस तू परमात्मा की महिमा किए जा, परमात्मा से अपने मन की लगन लगाए जा, अपने दिल की डोर अपने प्रभु के हाथों में सौंपे जा। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं किस तरह आपको अपने आप को सौंप दूं, बस मैं यही सोच रही हूँ। किस प्रकार मैं अपने आप को पूरी तरीके से आपको सौंपूं। मुझे तो वो भी नहीं आता मेरे बाबा जी, वो भी कराना आपका ही काम है मेरे बाबा जी। मैं ये सब बातें कुछ जानती नहीं हूँ मेरे बाबा जी, सिर्फ सुनी सुनाई बातें कह रही हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। बाकी सब मेरे बाबा जी आप जानी जाननहार हैं। आप ही मेरे सब कुछ हैं मेरे बाबा जी, सब कुछ। मेरे जीवन दाता, मेरे श्वासों के स्वामी, मेरे दिल के राजा हैं मेरे बाबा जी। आप मेरे दिल के राजा। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे दिल के सिंहासन पर बैठे हुए मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा। आप मेरे सब कुछ हैं मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। बाबा जी, आज तो चींटियों ने अति कर दी है। ये पता नहीं क्यों, मैं ही तो नहीं हूँ वो मीठा जिसको खाने के लिए ये आ रही हैं। मेरे बाबा जी का प्रसादा, कड़ा प्रसादा। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको अपना फेवरेट कड़ा प्रसादा बना लो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, जो सबको हम मिठास बांटते जाएं, सबको प्यार बांटते जाएं, सबको हमसे मिलने पर स्वाद आ जाए। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। थैंक यू मेरे बाबा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अब मेरा हो गया। अब शुक्राना। जय गुरु जी।